जिसमें से आपने क्लियरली कहा कि यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा का भी यहाँ पर नाम आया है और इसी के साथ-साथ उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े लोग भी इस पूछताछ में शामिल किए गए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मोड़ जो आज हमें सुनाई दे रहा है, वो है डायरेक्टर संजय लीला भंसाली। हम सब जानते हैं, अब तो ये खबर छप भी चुकी है कि 6 महीने में उनके हाथ से, सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से 7 फिल्में गई थी हेमंत। और इतना ही नहीं, पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था शेखर कपूर के साथ, जो कि शेल्फ हो गया, उससे वो काफी डिप्रेस थे। लेकिन उससे पहले मैं आती हूँ संजय लीला भंसाली पे, क्योंकि उनसे पूछताछ यहाँ पर जारी है। अब मामला ये है कि बंसाली ने कई बार सुशांत सिंह राजपूत को अपनी फिल्म में मेन लीड के लिए चुना, जिसमें गोलियों की रासलीला, रामलीला में वो उनकी पहली चॉइस थे। लेकिन क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत उस वक्त यशराज फिल्म के साथ काम कर रहे थे, तो ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद बाजीराव मस्तानी जो बंसाली ने बनाई, उसमें भी उनकी फर्स्ट चॉइस थी सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन उसमें भी वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि वो उस वक्त यशराज फिल्म की पानी पर फोकस कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और सुशांत सिंह राजपूत शेखर कपूर के साथ बहुत क्लोजली इस फिल्म पे काम कर रहे थे। 7 महीने उन्होंने वर्कशॉप की थी और जब ये फिल्म शेल्फ की गई यशराज की वजह से, क्योंकि बीच में ऐसी भी खबरें आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने यशराज की कुछ फिल्म को ठुकरा दी, जिसमें से औरंगजेब भी एक फिल्म थी। औरंगजेब ने बॉक्स ऑफिस पे कैसा कमाल किया हम सब जानते ही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स को लेकर अनबन शुरू हो गई थी और बाद में पानी को लेकर जब वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, सुशांत सिंह राजपूत काफी हद तक परेशान थे। इनफैक्ट शेखर कपूर ने ट्वीट भी किया था कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, और पानी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पर बहुत सारे फैक्ट्स पे काम चल रहा था। तो शेखर कपूर के साथ भी पूछताछ होनी है। मैं आपको बता दूं, भंसाली के साथ साथ अब शेखर कपूर को भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, बिकॉज उनकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, लेकिन कितने क्लोजली वो पानी में उनके साथ काम कर रहे थे, इसको लेकर पूछताछ होनी है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कंगना रनावत, जिन्होंने अपनी वीडियोस के जरिए नेपोटिज्म और किस तरह से प्रोफेशनल राइवलरी होती है बॉलीवुड में, किस तरह से प्रेशर में एक्टर्स काम करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स में उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, हम देख चुके हैं। कंगना ने इसको लेके बहुत सारी वीडियोस निकाली है। इनफैक्ट उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पहली फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर, जिन्होंने काय पोछे में और केदारनाथ में उनको डायरेक्ट किया था, उनके ट्वीट को, उनकी स्टेटमेंट को बार बार दोहराया है, जहां पर यहाँ पर उन्होंने कहा था कि एक फ्रेजाइल माइंड को डिसमेंटल करने की कोशिश की है इस बॉलीवुड फेटर्निटी ने। कंगना ने स्टेटमेंट को काफी हद तक सामने लाया है और एक बार फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से बॉलीवुड ने पूरी तरह से धाराशायी कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत को मेंटली, जिसकी वजह से हो सकता है कि उन्हें सुसाइड करना पड़े। तो अब करना पड़ा होगा। तो अब मुंबई पुलिस जो है इस पूरे एंगल की छानबीन कर रही है। बड़ा मोड़ यहाँ पर ये है हेमंत की अब बड़े बॉलीवुड लोगों का नाम भी आ रहा है, जहाँ पे भंसाली है, सलीला भंसाली है, आगे चल के शेखर कपूर, कंगना रनावत, हो सकता है आगे चल के हम आदित्य चोपड़ा, करण जौहर का भी नाम आते हुए देखें, बिकॉज आफ्टर ऑल ये बिग बॉलीवुड बॉयज है, बिग बॉलीवुड गैंग है, जो एक तरह से इंडस्ट्री को चलाता है और कास्टिंग को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा माहौल खराब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से ये CNBC आवाज बिजनेस चैनल पर ये खबर कहाँ से आ गई। आप यकीन मानिए ये खबर सबके घरों में डिस्कस होती है, हम हर रोज इस खबर को देखते हैं। कविता मेरी वाइफ मुझे रोज अपडेट्स देती रहती हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसने हम सबको झंझोड़ के रख दिया और इसीलिए हमने सोचा CNBC आवाज़ पर इस खबर की क्यों ना चर्चा की जाए। हमारा चैनल रिस्पॉन्सिबल चैनल है और इस खबर को हम क्लोजली फॉलो करेंगे और तब तक फॉलो करेंगे जब तक जो गिल्टी है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड किया या उनको उस हद तक धकेला गया कि उनको सुसाइड करना पड़ा। देखिए अब तो ये मुंबई पुलिस जांच कर रही है और इस समय मुंबई पुलिस मैं जानता हूं परमवीर सिंह साहब हैं जो कमिश्नर पुलिस हैं और वो बहुत ही काबिल अफसर हैं और वो अगर जांच कर रहे हैं और ये खबर वहां से अगर आ रही है तो आप देखिए ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये जांच जो है ये अंजाम तक पहुंचेगी और दोषियों को पकड़ा जाएगा, ये होप और प्रे मैं यहां से करता हूं। शुक्रिया आपका आज कविता हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी अपडेट देने के लिए। मयूरेश जी, नहीं हम लोग सब लोग डिस्कस करते हैं ये घर में खबर, हम लोग ट्रेड्स की बात कर रहे हैं एक एज ए ह्यूमन। आपको ठीक लगा ना हमने ये खबर दिखाई? सर बिल्कुल, और आपने बहुत राइटफुली कहा। आई थिंक हर एक घर पे डिस्कशन हो रहा है और आई थिंक इसका सही मायने में आई थिंक अगर छानबीन होके जो एक सही निष्कर्ष लगता है तो आई थिंक द होल ऑफ इंडिया इज वेटिंग फॉर दैट।
बिल्कुल, तो बहुत सारे देखिए काबिल लोग हैं, बहुत सारे लोगों में पोटेंशियल है। अगर उनके पोटेंशियल को ऊपर नहीं आने दिया जाता तो फिर देखिए जो सुशांत सिंह ने किया है वो उसका उन्होंने अपनी कह सकते हैं आप जो सुसाइड किया है, उसके बाद देखिए अब इसकी जांच होनी चाहिए और इस मामले को एक अंजाम तक जरूर पहुंचना चाहिए। चलिए शुक्रिया कविता, एक बार फिर से कोई और ताजा अपडेट हो तो जरूर बताइएगा। हम पहला सौदा आखिरी सौदा में हम जानते हैं बिजनेस चैनल है, लेकिन उस अपडेट को जरूर लेंगे। धन्यवाद आपका। लेकिन चलिए वापस लौटते हैं शेयर बाजार पर और देखिए बाजार अब एक्सपायरी वाले मोड में वीरू हिचकोले खा रहा है। 40 पॉइंट ही रह गया है। बैंक निफ्टी अब ऊपर एक ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से अगर आप देखें तो वही एग्जैक्टली 22,300 के जोन ने फिर अगर आप देखें हडल दिया और ऊपर से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। लेकिन आई थिंक हेमंत आखिरी के 1 घंटे में स्टॉक स्पेसिफिक मूव और अच्छे मिल रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने टाइटन को स्किप कर दिया था, लेकिन मेरी टीम इनफैक्ट इन्फॉर्म मुझे कर रही है कि टाइटन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। आई थिंक 994। ओके, टाइटन अब क्या कर रहा है? आई थिंक ये एग्जैक्टली अपने 100 डेमा को छू रहा है। राहुल, आपकी राय क्या होगी? इतने बड़े मूव के बाद टाइटन को चेस करना चाहिए इतने बड़े सप्लाई पॉइंट के पास 100 डेमा के आसपास, या फिर आप अवॉइड करेंगे? या फिर मैं आपको एक सब्स्टिट्यूट देता हूं जिसमें मूवमेंट भी है और जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी है और ओआई एडिशन भी है। दैट इज आई थिंक मैरिको। क्रॉस सेक्टर्स अगर आप देखें, आपको पिक्स दे रहा हूं, क्या प्रीफर करेंगे आप इसमें? जी वीरू जी, जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा टाइटन में चेजिंग द प्राइस वाला स्टोरी हो जाएगा तो उससे मैं अवॉइड करूंगा। डिप में आएगा तो जरूर लूंगा, यहाँ पर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बट मैरिको की हम बात करें तो मैरिको में एक रिलेटिवली लास्ट 5-6 सेशन में एक तरह से सेक्युलर अपमूव देखने मिला है बिना कोई मेजर हिचक के। तो आई थिंक मैरिको एक यहाँ पे रिलेटिवली बेहतर ट्रेड है। 370 के टारगेट के लिए 354 का आप स्टॉप लॉस लगाए और साथ ही में जैसे आपने बताया डेरिवेटिव्स डेटा प्लस वॉल्यूम्स दोनों ही पॉजिटिव है, तो स्टॉक में मोमेंटम बना रहना चाहिए। तो ये मैरिको पर बात, लेकिन अजीत मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी स्वागत है, बताइए मार्केट पर आपका व्यू क्या है इस समय? गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो देखिए बिल्कुल पॉजिटिव साइड पर है। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि काफी समय से रेजिस्टेंस था, लास्ट टाइम 10,550 के लेवल से जहाँ से करेक्ट किया था, आज उसके ऊपर एक्सपायरी वाले दिन हम क्लोज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशंस ये हैं कि ये जो मोमेंटम है ये कैरी करेगा और मैं हेमंत जी यहाँ करीब 10,700-750 तक के लेवल्स आते हुए देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से बैंकिंग का। तो बैंकिंग अभी देखिए 22,000 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है। आज इसने मोमेंटम जरूर दिखाया था बट थोड़ा सा आज क्योंकि एक्सपायरी की वजह से शायद थोड़ा फिजल आउट हो रहा है। बट 22,500 के ऊपर आप देखेंगे तो फ्रेश मोमेंटम बिल्ड होते हुए HDFC बैंक, कोटक, ICICI, एक्सिस जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, मुझे लगता है कि बाकी सारे सेक्टर्स काफी अच्छा कर चुके हैं, कर रहे हैं। बैंकिंग का थोड़ा सा भी पुश आएगा तो 10,700-750 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ठीक बात है। तो ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर रखिएगा नजर और बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। यतिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए यतिन ने कल आपसे कहा था कि एक्सिस बैंक खरीद कर जाइए इस मीटिंग से पहले। तो इवेंट्स का पूरा खबर देखिए यतिन रखते हैं और यतिन डीलिंग रूम की पूरी खबर रखते हैं। मुस्कुरा रहे हैं, टाई वाई लगा के देखिए बिल्कुल फिट वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यतिन बताइए कौन से स्टॉक्स पर आज डीलिंग रूम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? देखिए हेमंत, 3 स्टॉक्स और तीनों बाय रिकमेंडेशंस आज आ रही हैं डीलिंग रूम्स की। सबसे पहले है अमरा राजा बैटरीज और पिछले 15-20 मिनट में हमने देखा है कि यहाँ अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हुआ है। स्टॉक बिल्कुल अपने डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि स्टॉक ने अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। डीलिंग रूम्स के हिसाब से यहाँ एक BTST स्ट्रेटेजी करनी चाहिए और 4 से 5% की ट्रेडिंग अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है थ्रू द सीरीज। तो एक बार अमरा राजा बैटरीज पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे मोमेंटम में आज ऑटो और ऑटो एंसिलरी फिर से एक बार हमको देखने मिल रही है, बढ़त बहुत अच्छी उस सेक्टर्स में। इसके अलावा एक्विटास पे हमारा ध्यान होना चाहिए।